सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एनबी लाइव 24 टीवी खबर। पटना सिटी से अस्थायी अतिक्रमण हटाने तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा नाले की संपूर्ण उड़ाही की मांग को लेकर जल्ला एवं उसके आसपास के हजारों किसानों ने NH30 दीदारगंज पर एक दिवसीय जनाक्रोश महाधरना का आयोजन किया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, एक दिवसीय जनाक्रोश किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित एक महाधरना में ये हल्ला बोल है किसानों का, जो बरसों से अनदेखी की जा रही है सरकारी तंत्र के द्वारा और सरकारी महकमे के द्वारा। आज उसके विरुद्ध जो जनता में आक्रोश है, उसी का जन आक्रोश के प्रदर्शन करने के लिए आज NH30 पे आज हजारों किसान यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। आज इस धरना पे के माध्यम से सरकार और सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, उनको आज ये धरना यह बात को बताने के लिए बैठी है कि अगर अब भी आप नहीं जागते हैं तो किसान मजबूर होगा NH और भूख हड़ताल करने पे। और आपको विगत कुछ महीनों में किसान की ताकत से सरकार अवगत है कि जनता जाग चुकी है, किसान जाग चुकी है, अपने अधिकारियों की लड़ाई को स्वयं भी लड़ सकती है। और इसके लिए माननीय न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी आज माननीय न्यायालय का उच्च न्यायालय का आदेश पिछले 3 महीना पहले ही इस पे अतिक्रमण मुक्त और नाले की संपूर्ण उड़ाही का मामला कोर्ट ने निर्देशित किया है, लेकिन उसके बाद भी इन लोग के कान पे जू भी नहीं गया है। और पूरे अधिकारी का बेशर्मी का हालत ये है कि आज तक वो पूछते तक नहीं आए हैं कि इस बदहाल किसानों का क्या उपाय है और क्या तरीका है। देखिए, जल्ला के किसान सबसे ज़्यादा मेहनत कष्ट और संघर्षशील रहे हैं और जल्ला यह साग सब्जी का प्रमुख केंद्र बिहारों का है। और यहाँ पूरे बिहार प्रदेश को किसान लोग साग सब्जी और तिलहन दलहन सप्लाई करते हैं। लेकिन सरकार में बैठे कुछ ऐसे प्रशासनिक IAS अधिकारी हैं जो सरकार के आदेश का अवहेलना करते हैं। वो चाहते हुए भी न जाने किन कारणों से जल्ला के किसानों को उपेक्षित रख रहे हैं। आज जल्ला में लगातार समझिए 6 महीना जलमग्न रहता है, जिसकी निकासी उड़ाही नहीं होती है। इसका हम लोग मांग करते हैं कि प्रॉपर ढंग से जो चैनल बनाया गया है, वो चैनल का निर्माण करके खेत खलिहान मजदूर किसान के सिंचाई पटवन की सुव्यवस्थित व्यवस्था करें। साथ ही साथ जो लोग जमीन अतिक्रमण किए हैं, सरकार का आदेश का अनुपालन करते हुए, कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए स्वतः वो अतिक्रमण मुक्त करें। नहीं तो शासन प्रशासन में बैठे जो सरकारी तंत्र है, उनसे हम कहते हैं कि उनको मुक्त करवा के जो सिंचाई पटवन की व्यवस्था है उन्हें मुहैया करवाएं। और जो खेत खलिहान मजदूर किसान जो पानी के अभाव में कभी कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि के मार झेलते हैं, प्राकृतिक विपदा की मार झेलते हैं, उनसे मुक्ति मिले। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यथाशीघ्र जो सरकार का आदेश है उसका अनुपालन करें। कोर्ट का आदेश होने के बाद क्या रुकावट है जो कार्य नहीं हो पा? देखिए, सरकार में बैठे बहुत से ऐसे प्रशासनिक अधिकारी IAS अधिकारी हैं, अगर इस तरह के आदेश का अवहेलना करते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट संज्ञान लेगी, उस पर कोई अवमानना का केस चलाएगी और उसके बाद स्वतः वो त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जो जलमग्न की स्थिति है उसको निदान दिलाएगी और साथ ही साथ जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराएगी। जल्ला के पानी की निकास के लिए किया गया है। बरसात का पानी और शहर का नाला का पानी दोनों मिल के किसान को खेत को डुबाए हुआ रहता है, न यहाँ कोई फसल होता है न कुछ होता है और किसान लोग बदहाल हो गया। इसी चलते किसान आज रोड पर आ गया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं प्रशासन के माध्यम से नाला का उड़ाही कराया जाए। और कई मरतबे मतलब कि कोर्ट में सरकार को खबर दिया गया है, लेकिन सब कान में अपना इसी करके बैठा हुआ है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। अब जैसे आज आप लोगों ने आक्रोश धरना का आयोजन किया जी, अब अगर नहीं सुना जाता तो अब आगे क्या? हम लोग NH जाम करेंगे। जल्ला में जल जमाव अधिक है, अभी तक किसान रोपा नहीं है कोई फसल। इससे किसानों में बहुत कमजोरी आ गया है। उनके बाल बच्चा भी कमज़ोर पड़ गए हैं, उनका शिक्षा भी कमज़ोर पड़ गई है। इस तरह की स्थिति है। एक बांध एक नहर भी है, उसका जहाँ तहाँ अतिक्रमण हो चुका है, रुका हुआ है पानी, इससे भी नहीं निकल पा रही है।
अब इसी सब की समस्या लेकर का जन मोर्चा हुआ है, आंदोलन उसी के लिए हुआ है। हम लोग सब तरह से साथ हैं। अवधेश जी के माध्यम से माने काम हुआ है। ये विगत कई वर्षों से ये समस्या उत्पन्न हाँ, है। कई विगत और अभी तक इस समस्या का निष्पादन आपके स्थानीय विधायक भी हैं, स्थानीय सांसद भी हैं। हाँ, कोई भी इस और पर सरकार भी आप ही की है। हाँ, कोई पर क्या ध्यान इस संदर्भ में सरकार को संज्ञान में दिया गया है इस बात? हाँ, सरकार को संज्ञान में दिया गया है कि जितना जल्द हो जो पानी का निकासी दूर हो, किसान खुशहाल हो। कई बार मैंने इंजीनियर के लेकर के अवधेश जी हमारे इलाका में गए हैं और जा कर के सारा व्यवस्था को दिखाए हैं। अभी तक कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है। इन्हीं के साथ कई पदाधिकारी लोग गए हुए थे। यहाँ जना आक्रोश महाधरना का आयोजन किया गया है, इसलिए कि सबलपुर कोठिया जो नाला है उस पर पूंजीपतियों ने अतिक्रमण करके रखा है और उच्च न्यायालय का आदेश भी है कि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उसका भी अवहेलना किया जा रहा है, आदेश का भी अवहेलना किया जा रहा है, उसका भी मान नहीं रखा जा रहा। और ख़ासकर प्रशासनिक जो लापरवाही है वो क्लियर नज़र आती है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो और वहाँ 10 से 15 हज़ार लोग प्रभावित होते हैं। हमेशा 8-9 महीने तक जल जमाव से क्षतिग्रस्त रहता है। खेती नहीं, कृषि योग्य भूमि है पर वहाँ खेती नहीं हो पाती है, इसलिए कि 8-9 महीने ये डूबा रहता है। और इसके कारण जब तक वो अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तब तक किसानों का भला नहीं होगा, इसलिए कि रोजी रोटी किसान को उसी कृषि योग्य भूमि से ही चलता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, नाले पे जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराया जाए।